हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरेस्टिंग स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने लो शातिल स्टार्ट कर दिया था। लो शातिल ली चेटले प्रिंसिपल जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर एक टॉपिक हमारा हो गया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, आज जो है हम लोग देखेंगे कि प्रेशर किस तरीके से वहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो सेकेंड टॉपिक रहेगा आज हमारा वो रहेगा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, आयतन का प्रभाव। तो आयतन से पहले हम लोग एक बार इसको प्रेशर में चेक कर लेते हैं। दोनों साथ साथ ही काम करते हैं क्योंकि आपको पता है बॉयल नियम के अनुसार P और V में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो सेकंड जो टॉपिक है हम ले लेते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो देखो कैसे क्या होगा। मान लो कोई कंटेनर है, कोई गैसीय कंटेनर है जिसमें इस तरीके से पार्टिकल वहां पे रखे हुए हैं और उसके ऊपर हम लोग ऊपर से एक पिस्टन लगा दें। ठीक है, पिस्टन लगा देते हैं तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर नियत है, then pressure is inversely proportional to the volume according to Boyle's law। Boyle's नियम के अनुसार जो प्रेशर है कंटेनर का वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ये हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का साइन बताता है। तो अगर आपने एक इफेक्ट यहां पे पढ़ लिया प्रेशर, तो उसका जस्ट उल्टा क्या होने वाला है, वॉल्यूम वाला इफेक्ट होने वाला है, जस्ट उल्टा, है ना। तो हम लोग अभी सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं और प्रेशर का जब इफेक्ट देखोगे तो आप हमेशा इस लाइन को याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन द कंटेनर, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन द कंटेनर, यदि यहां पर कंटेनर में अगर दाब को बढ़ा दिया जाए, देन रिएक्शन will goes into that direction where volume is decreased, या फिर if pressure increase in the container, then reaction will goes into that direction where this effect can be negligible। ये जो इफेक्ट है ये क्या हो जाना चाहिए, नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए या फिर मिनिमाइज हो जाना चाहिए। कैन बी मिनिमाइज, that means reaction will decrease the pressure, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ रही है और इक्विलिब्रियम पर अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन क्या करेगी, फटाफट से तुरंत प्रभाव से उस चीज का अपोज करेगी और उस प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब प्रेशर को डिक्रीज कैसे किया जा सकता है, प्रेशर को डिक्रीज ऐसे किया जा सकता है कि हम लोग क्या कर दें, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें। प्रेशर को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करके। तो प्रेशर को डिक्रीज करना है तो प्रेशर को डिक्रीज तभी कर सकते हैं जब हम लोग क्या कर दें, वॉल्यूम इंक्रीज कर दें। मींस वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वॉल्यूम इंक्रीजेस होंगे तो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। ये भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर। तो इसको हम लोग समझते हैं एक चीज से कि कोई रिएक्शन, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर, और एग्जांपल ले रहा हूं मैं ए से
टू बी कोई रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, ए से टू बी कोई रिएक्शन दी हुई है, और इस रिएक्शन के लिए इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। अच्छा, इसको आप हिंदी में लिख लेना भाई, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कि यदि साम्यावस्था पर दाब को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया, फिर से बोल रहा हूं, यदि दाब साम्यावस्था पर दाब को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया उस दाब के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगी, अर्थात दाब को कम करेगी। दाब को तब कम कर सकती है जब आयतन बढ़ जाए, अर्थात गैस के मोल बढ़ जाए, क्योंकि V सीधे सीधे समानुपाती होता है N के, ठीक है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, यहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा और डेल्टा Ng अगर ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा Ng क्या है, ग्रेटर देन 0, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा Ng क्या है यहां पर, ग्रेटर देन 0, तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, यह अभिक्रिया प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी, और प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी, इसका मतलब वहां पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर की तरफ आयतन बढ़ रहा हो, जिधर की तरफ गैस के मोल बढ़ रहे हो। तो यहां पे गैस के मोल किधर बढ़ रहे हैं, इस दिशा में बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात, ठीक है। तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर जाएगी भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब कि अग्र अभिक्रिया में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। क्यों जा रही है अग्र दिशा में, क्योंकि गैस के मोल किधर बढ़ रहे हैं, इस तरफ। डेल्टा Ng 0 का मतलब क्या हो गया कि उत्पाद माइनस रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक के मोल, जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल है वो ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, इफ डेल्टा Ng लेस देन 0, यदि डेल्टा Ng क्या आ जाए इस रिएक्शन के लिए, लेस देन 0 आ जाए, तब क्या होगा, यदि डेल्टा Ng लेस देन 0 आ जाए तो रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर गैस के मोल, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो रिएक्शन हमेशा उस तरफ जाएगी जिधर गैस के मोल ज्यादा होंगे, जैसे ये वाली रिएक्शन 2A से B है ना। डेल्टा Ng 0 लेस देन 0 कब होगा, जब उत्पाद के मोल, जो प्रोडक्ट के मोल है वो कम हो और रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हो, तभी तो लेस देन 0 होगा। तो इस कंडीशन में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो देखना, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन क्या करेगी, उसके प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी, इसका मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, तो रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर गैस के मोल ज्यादा हो, इसका मतलब इस कंडीशन में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रतिप दिशा, पश्च दिशा, प्रतिप दिशा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि यदि डेल्टा Ng बराबर 0 है, इसका मतलब ये रिएक्शन देखो, A से B कोई रिएक्शन है, तो यहां पे डेल्टा Ng बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और डेल्टा Ng बराबर अगर 0 है तो चाहे प्रेशर इंक्रीज करो चाहे प्रेशर डिक्रीज करो, रिएक्शन ऑलवेज अटेंड अ इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हमेशा किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्लियर। अब जस्ट इसका उल्टा इफेक्ट जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करके। तो आपको एक ही इफेक्ट याद रखना है, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, है ना। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने का काम है ही नहीं यहां पर। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट ये रहेगा इसी के अंदर कि अगर हम लोग क्या कर दे, प्रेशर को डिक्रीज कर दे, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, प्रेशर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अगर प्रेशर को कम कर दिया जाएगा तो रिएक्शन क्या करेगी, इसका अपोज करेगी और उधर जाएगी जिधर की तरफ प्रेशर ज्यादा हो, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो। अगर वॉल्यूम कम है तो गैस के मोल क्या होंगे, कम हो, ठीक है। तो देखो, इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड और रिएक्शन मैंने ले ली A से 2B, ये केस क्या रहेगा आपके पास में, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। तो रिएक्शन इस केस में डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 में उस तरफ जाएगी अगर प्रेशर कम कर दिया जाए तो, कि प्रेशर बढ़ाए, और प्रेशर बढ़ाए, सॉरी, अगर प्रेशर यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन क्या करेगी, प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगी, मतलब वॉल्यूम, आयतन जो है आपका वो कम होगा, और आयतन कम होगा तो गैस के मोल भी कम होंगे, मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा Ng लेस देन 0 के केस, सॉरी ग्रेटर देन 0 के केस में देख लो, गैस के मोल जिधर कम होंगे उधर ही रिएक्शन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बहुत इजी है, ऐसे कोई सोचने वाली चीज है सारी, है ना।
बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रतीप दिशा। इसी में सेकंड केस हम लोग ले रहे हैं, जैसे वहां पे लिया था, कोई दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं 2A से B, और यहां पर क्या है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी सॉरी 2A से B और डेल्टा एन जी लेस देन 0, सेकेंड केस। अब अगर इसमें प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए, इसमें अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए तो रिएक्शन क्या करेगी, इस प्रेशर को इंक्रीज करेगी, और रिएक्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर वॉल्यूम डिक्रीज हो, जस्ट उल्टा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब वॉल्यूम कम किधर होगा, इन दोनों रिएक्शन में, इधर की तरफ। तो इसका मतलब इस केस में रिएक्शन किधर जा रही होगी भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां पर रिएक्शन जा रही होगी, इसका मतलब अग्र दिशा। और फिर से वही केस कि अगर डेल्टा एन जी बराबर 0 आ जाए, डेल्टा एन की वैल्यू, मतलब डेल्टा एन तो सभी को पता ही होगा, मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन जी का मान अगर 0 हो, की वैल्यू अगर यहां पे 0 हो, तो रिएक्शन हमेशा, मैं बता चुका हूं पहले भी, साम्यावस्था में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, हमेशा किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब अगला जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप इस पैटर्न पे भी देख सकते हो, और उस सबसे इजी पैटर्न में आपको बताता हूं, है ना। अगर इस पैटर्न पे आपको देखना है तो देख सकते हो आप, प्रेशर का जस्ट उल्टा क्या होने वाला है, वॉल्यूम का केस होने वाला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो रहेगा हमारा, वो रहेगा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, आयतन का प्रभाव। उदाहरण के तौर पे आप समझो, मान लो कोई रिएक्शन आपको दे रखी है इस तरीके से, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर इसके मोल 1 1 1 है, तीनों के साम्यावस्था पर, ठीक है। मोल, अब यहां पे आयतन जो है V लीटर, V बराबर 1 लीटर है, इसका मतलब सांद्रता जो है इक्विलिब्रियम पर कितनी होनी चाहिए, 1 1 और 1। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको बोलता हूं कि साम्यावस्था पर मैं अचानक से जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर देता हूं, अचानक से क्या कर देता हूं, वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूं। मान लो साम्यावस्था पर मैंने क्या करा, 1 लीटर आयतन इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, या फिर 2 लीटर आयतन यहां पर बढ़ा दिया, ठीक है। अचानक से आयतन को मैं कहां तक ले गया, 1 लीटर से 2 लीटर तक, ठीक है। इसका मतलब जो नई साम्यावस्था आई किसी दूसरे समय पर, वो कितनी आ गई, 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2, ठीक है। अगर आप यहां से अब Q निकालो, अगर यहां से Q निकालो तो वो किससे छोटा आएगा, KC से छोटा आएगा। तो रिएक्शन की डायरेक्शन जा रही होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग अगर देखें तो अगर मैं Q निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, सांद्रता किसकी आएगी भाई, सबसे पहले PCl3 की, PCl3 की सांद्रता, Cl2 की सांद्रता बटा PCl5 की सांद्रता, और सांद्रता पता है आपको कैसे लिखते हैं, N/V, ठीक है। इसका मतलब Q जो है सीधे सीधे किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, आयतन के, ठीक है। अगर हम लोग आयतन बढ़ा दें तो Q क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब Q किससे कम हो गया, KC से कम हो गया, और Q अगर KC से कम हो गया तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत इजी पैटर्न में बता रहा हूं मैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे इजी मेथड है ये, नहीं तो उसमें कंफ्यूज हो गए आप। सेकंड मेथड, Q अगर, यही पॉइंट, आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो यदि हम लोग आयतन कम कर दें तो Q क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर Q बढ़ेगा तो Q बढ़ा दो, देखो
Q अगर बड़ा हो गया Kc से तो रिएक्शन किस डायरेक्शन जा रही होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। आपको जिस मेथड से करना है उस मेथड से करो। जैसे वो प्रेशर वाला किया था उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? आयतन वाला, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। वो आपके लिए होमवर्क में है। ये दूसरा मेथड मैंने आपको करा दिया Q वाला, ठीक है। Q के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? आप पहचान सकते हो। Q कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ऐसा भी एक क्वेश्चन कराया जैसे मैंने आपको। नया आयतन जो दिया जाए उसको जोड़ दो, वहां पे नया आयतन आएगा, इसका मतलब साम्य अवस्था वहां पे प्रभावित हो गई, और साम्य अवस्था अगर प्रभावित हो गई तो इसका मतलब अब फिर क्या निकलेगा? Q निकलेगा, Kc नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी अन्य समय पर क्या निकलता है? Q निकलता है। क्लियर? तो ये था हमारा आयतन का प्रभाव। थर्ड जो रहेगा ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। या पहले भी पढ़ चुके हो भाई? कहां पढ़ चुके हो बताओ? एक इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, log 10⁻k बराबर डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 R माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT। याद करो। और मैंने वहां पर बताया था कि यदि डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एच नॉट क्या हो गया? पॉजिटिव, ऊष्माशोषी अगर अभिक्रिया हो गई तो तापमान बढ़ाने से, अगर डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव है इसका मतलब पूरा फैक्टर क्या रहेगा? नेगेटिव। तो तापमान अगर बढ़ा दिया जाए, ये अगर बढ़ा दिया जाए तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? छोटा। ये छोटा हो जाएगा तो K क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। K बढ़ गया इसका मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट बढ़ गए, उत्पाद, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ गई। और अगर प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ गई इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आगे अग्र दिशा में। तो इसका मतलब जब ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो हमारे पास में फेवरेबल जो कंडीशन होती है वो होती है कि तापमान को बढ़ा दो। हमें अगर आगे आगे जाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ता है। कल समझाया था मैंने कि हमेशा कहां जाना पड़ता है? हमें अग्र दिशा में, उत्पाद के लिए, उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद की तरफ जाने के लिए ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में जो मेन फैक्टर है वो क्या है? कि तापमान को बढ़ा दो। अगर तापमान को कम कर दिया तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो उत्पाद कम हो जाएगा, उत्पाद कम हो जाएगा तो अभिकारक बढ़ जाएगा, अभिकारक बढ़ जाएगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। सेकंड केस था इसके अंदर, ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में, सॉरी इसी में पढ़ा था, ऊष्मा गति की साम्य अवस्था में। सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड पॉइंट जो है वो है डेल्टा एच नॉट अगर नेगेटिव हुआ, ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रियाएं हुई, ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रियाएं हुई तो उस केस में अगर मैंने तापमान बढ़ा दिया, यहां पे देखो, अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बढ़ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि सारा पूरा फैक्टर एक ही हो गया अब जोड़ने पे। तो ये अगर ये बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया ना अब ये इसके, तो अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये क्या होगा? कम होगा। K क्या हो जाएगा? कम। और K कम हो गया इसका मतलब उत्पाद की सांद्रता, मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज, और ये डिक्रीज तो रिएक्शन किधर जाना शुरू हो जाएगी? पीछे, बैकवर्ड डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। क्लियर? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए तापमान कम करना ज्यादा फेवरेबल रहेगा हमारे लिए। अगर तापमान कम किया तो K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो ये दोनों फैक्टर जो हैं ये भी बढ़ेंगे, और ये बढ़ेगा तो अभिक्रिया किधर जाएगी? अग्र दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये सारी चीजें जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर हम लोगों ने आज पढ़े हैं। पहला दाब, प्रेशर, सेकंड आयतन, वॉल्यूम, और थर्ड टेम्परेचर, तापमान। कंसंट्रेशन हम लोग कल पढ़ चुके हैं। दो इफेक्ट हो रहे हैं जो कल पढ़ेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं।
आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, जहाँ भी समझ में नहीं आई डाउट पूछते रहिए क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।